हेलो बच्चों, मैथ बीने क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम अभी टाइम डिस्टेंस स्पीड के 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि हमारे 8वें पार्ट का जो टाइटल है वो है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का कैसे हम टाइम डिस्टेंस स्पीड में इस्तेमाल करेंगे, उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यानी कि एपी को हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय श्रेणी। तो कोई भी ऐसी सीरीज, श्रेणी मतलब इंग्लिश में होता है सीरीज, कोई भी ऐसी सीरीज जिसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक टर्म में डिफरेंस कैसा होता है, समान होता है। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, एक ये सीरीज है। आप देखिए इसके प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज है 2, 4, 6, 8 की, ये क्या है, आपकी एबी की सीरीज है। क्लियर हो गई बात। और ये जो डिफरेंस कहलाता है, ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको हिंदी में ओएनिस्ट अंतर बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अगर हम बात करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। अब हरात्मक श्रेणी क्या होती है, एपी की जो सीरीज है, अगर उसके प्रत्येक टर्म को हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, यानी कि प्रतिलोम करके लिखते हैं, उसका उल्टा करके लिखते हैं, तो जो सीरीज हमें मिलेगी वो सीरीज क्या कहलाएगी, आपकी एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी कहलाएगी। जैसे अगर ये सीरीज एपी में थी तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये जो सीरीज है वो एचपी में है। तो यहां से आप देखिए कि जो हमारी एपी की सीरीज होती है, एपी का जो प्रत्येक टर्म होता है, प्रत्येक पद होता है, वो एचपी का रेसिप्रोकल होता है। या अगर हम ऐसे बोले कि एचपी का जो प्रत्येक टर्म होता है वो एपी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है टाइम डिस्टेंस स्पीड में। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए आप देखिए, जैसे कि हम स्पीड को जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट लेकिन लगेगा कब, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चनों को आप नोट करना। सब में डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है आपकी नियत है, तब ये एचपी और एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे लगेगा और किस तरीके से हमें लगाना है। मान के चलिए हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें मान के चलिए कि डिस्टेंस क्या आपकी कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बताइए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम की होगी कि नहीं, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। स्पीड क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, समय के। तो हम कह सकते हैं समय भी कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। अब जैसा कि अभी हम एपी और एचपी को देखकर आए हैं कि यदि एपी क्या है, एक एपी के जो टर्म्स होते हैं उसका रेसिप्रोकल एचपी का टर्म्स होता है, प्रत्येक पद जो उसका दिया था। एपी में अगर 2 था तो एचपी में वो 1/2 हो जाता है। तो यदि हम देखें कि स्पीड अगर कैसी है, एपी में है, तो टाइम कैसा होगा, एचपी में होगा। और अगर आपका टाइम एपी में है तो स्पीड किसमें होगी, एचपी में होगी। या हम ऐसा बोले कि टाइम एचपी में है तो स्पीड एपी में होगी, स्पीड एपी में है तो टाइम एचपी में होगा। मतलब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है स्पीड, तो टाइम आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर टाइम आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इधर, तो स्पीड आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अगर टाइम आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्पीड आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन कंडीशन का बार बार बोलूंगा आपसे, जब डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए अगर हमने बोला कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है, और ये किसमें दिए हैं आपको, एपी में। ये तीनों नंबर्स कैसे हैं, एपी में। मतलब बी माइनस ए करने पर जो डिफरेंस मिलेगा, सी माइनस बी करने पर भी सेम डिफरेंस मिलेगा। अगर ये एपी में है तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, एएम निकालना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो बीच वाला टर्म होता है। अब वो निकालते कैसे हैं, तो बी इक्वल टू होता है a प्लस c/2। ठीक, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 8 की सीरीज ली थी। अगर हमें 3 नंबर स्टार्ट के ले लिए और हमें बी की वैल्यू चाहिए,
तो कैसे मिलेगी, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 8 डिवाइड बाई 2 सॉरी, तो कितना आएगा 4, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो देखिए आपका बी आया कि नहीं। तो इसी तरीके से हमने नंबर लिए एबीसी। अगर हमें बी निकालना है यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, उसका समांतर माध्य निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक, अब अगर हम बोले कि ये नंबर्स किस में होते, एचपी में होते, ये नंबर एपी में ना होकर किस में होते, एचपी में होते, तो हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, 1/a, 1/b और 1/c। तो इसका एच एन यानी कि हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा 1/b इज पर टू 1/a प्लस 1/c बाई 2, यानी कि ये होगा आपका a प्लस सी अपॉन 2ac। तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, 2ac। तो ये निकल कर आया क्या आपका hn यानी कि हार्मोनिक मीन, हरात्मक मान। अब आप देखिए जो हरात्मक मान का जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, ये हरात्मक मान निकल कर आया है, जो बी की वैल्यू निकल कर आई है, ये बी की वैल्यू थोड़ा थोड़ा आपको किस जैसे दिख रही है, आपने एक औसत का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब दूरी समान होती है और आपको दो चालें दी हो, जब दूरी समान हो, आपके पास चालें हो, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई डी दूरी तय की एक्स की चाल से और वापस आए वाई की चाल से, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई से निकालते हैं। तो देखिए सेम वही निकल कर आया ये, केवल ये आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये याद आसानी से हो जाए, है ना। तो जब भी आपको हार्मोनिक मूल का कोई आपको अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको दिमाग में भी नहीं रखना है, आपको समझ में आएगी कि भाई दो समान दूरियों के लिए जो फॉर्मूला लगता है वही आपका हार्मोनिक मीन है। तो चलिए हम पहले बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं कि इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चनों में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक चलाता है तो वह अपने घर दोपहर 2 बजे पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे से बाइक चलाता है तो वह घर सुबह 10 बजे पहुंच जाता है। ठीक दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसे अपनी बाइक की चाल क्या रखनी होगी। मतलब पहले वो किससे जा रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर से, बाद में जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। पहले पहुंचता है 2 बजे, बाद में पहुंचता है 10 बजे, और आपको पहुंचाना है कितने बजे उसको, ठीक 12 बजे। तो अब आपको बताना है कि भाई उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी। अब देखिए इसमें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्पीड कितनी थी उसकी, 48 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे पहुंच रहा था भाई, 2 बजे, तो हमने टाइम लिख लिया यहाँ, 2 बजे पहुंचता है। जब स्पीड उसकी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, तब वो कितने बजे पहुंच रहा था, 10 बजे। अब उसको पहुंचाना है कितने बजे, आपको 12 बजे पहुंचाना है। नेट डॉट 12 पे वो घर पहुंचा है। तो आप देखिए टाइम थोड़ा सा देखिए कि 10 से 12 कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 12 से 2 कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। टाइम किसमें है, टाइम है अंक गणितीय श्रेणी में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर टाइम आपका एपी में है तो आपकी स्पीड किसमें होनी चाहिए। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि स्पीड और टाइम यदि डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। भाई वो घर नहीं जा रहा है दोनों ही कंडीशन में, तो यहाँ डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम यदि एपी में है तो स्पीड किसमें होती है, एचपी में होती है। तो अगर एचपी में होती है तो हमें इसकी क्या निकालनी है, बीच वाली स्पीड निकालनी है कि वो 12 बजे पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, स्पीड का हार्मोनिक मीन निकाल देंगे, क्योंकि स्पीड हार्मोनिक मीन में होगी। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू होता है 2ac अपॉन a प्लस सी, जहां c की वैल्यू होगी 80 और a की वैल्यू होगी आपकी 48। आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 2 a की वैल्यू कितनी, 48 इंटू 80 अपॉन 48 प्लस 80। कैलकुलेशन करते हैं, 2 इंटू 48 इंटू 80 अपॉन 128। कैंसिल करते हैं, 4 से 12 टाइम, 4 3 जा 4 2 जा। अब ये कैंसिल हो रहा है आपका 8 से 10 टाइम, 8 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम, 3 दूनी 6 और ये आपका हो गया 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो डॉट 12 बजे अपने घर पहुंच जाएगा। अब देखिए अगर आप इसमें एपी और एचपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा है और इससे क्वेश्चन में समय भी आपका काफी बचेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी स्वचालित सीढ़ी पर चलते हुए
40 सेकंड में ऊपर पहुंचता है, वही आदमी 2 मिनट में स्वचालित सीढ़ी से नीचे पहुंच जाता है। मान लें ऊपर जाते तथा नीचे आते समय आदमी की चाल समान है, तो जब स्वचालित सीढ़ी रुकी हो तब व्यक्ति यानी कि आदमी ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, या उसको कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, स्वचालित सीढ़ी से मतलब है, आपने देखा होगा स्टेशन पे जाते हैं तो सीढ़ियां होती है अपने आप ऊपर जाती है, उनको स्वचालित सीढ़ी बोलते हैं, नीचे आने वाली भी होती है। ये आदमी जो है काफी शरारती है। तो ऐसा मान लें कि नया आदमी है, फर्स्ट टाइम स्वचालित सीढ़ी देखी है, तो ये क्या करता है, सीढ़ी चल भी रही है, और हमें भी कभी कभार ऐसी आदत होती है जब हम शहरों में जाते थे, नहीं पता था, तो हम क्या करते थे, सीढ़ी चल रही है उसके साथ साथ में भाग रहे हैं, भाई जल्दी पहुंच जाए ऊपर। तो ये आदमी भी क्या कर रहा है, सीढ़ी ऊपर जा रही है, उसके साथ में ऊपर जा रहा है, तो ये 40 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है। अब जब ऊपर से वापस आया तो इसने क्या किया, सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो इसको 2 मिनट में ये कहा नीचे आ जाता है। अब ये बोल रहा है कि मान लें कि ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय आदमी की जो चाल है वो समान है, मतलब जब वो सीढ़ी ऊपर जा रही थी तब आदमी जिस स्पीड से भाग रहा था, और जब सीढ़ी नीचे आ रही है तब आदमी जिस स्पीड से आ रहा है, वो दोनों स्पीड आदमी की कैसी समान है। अब आदमी की स्पीड दोनों केस में समान है, तो जब स्वचालित सीढ़ी रुकी हो तब आदमी को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले बच्चे इसको ऊपर पहुंचने में मतलब ऊपर नहीं पहुंचाना है, मतलब सीढ़ी से ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्लियर। तो अब देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि आदमी की स्पीड कितनी है, x है, और सीढ़ी की स्पीड कितनी है, y है। तो अब सीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, आदमी भी अगर उसी दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्पीड क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई। ठीक। अब सीढ़ी ऊपर जा रही है लेकिन आदमी नीचे आ रहा है, तो सापेक्षिक गति क्या होगी, x माइनस वाई। अब आप कहोगे सर y माइनस एक्स तो नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर सीढ़ी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी आदमी से, आदमी उस पर कदम भी नहीं रख पाएगा, ध्यान रखना। तो इन दोनों ही केस में सीढ़ी की स्पीड से ज्यादा क्या है, आदमी की स्पीड है। अब देखिए बोल रहे हैं कि अगर आदमी की स्पीड क्या हो, अब स्वचालित सीढ़ी क्या हो, रुकी हो, सॉरी अगर सीढ़ी रुकी है तो इसका मतलब आदमी अपनी स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया हमने x, आदमी की स्पीड। अब देखिए जब वो x प्लस 22 से जाता था कितना समय ले रहा था, 40 सेकेंड। तो ये टाइम निकाल रहे हैं भाई। ठीक। और ये क्या है, स्पीड है। क्लियर हुई बात, ये आपको स्पीड दिया। ठीक। अब आप देखिए जब वो x माइनस 22 से जा रहा था तो कितना, 2 मिनट का समय ले रहा। 2 मिनट बोले तो कितने सेकंड्स होंगे, 120 सेकंड होंगे। ये सेकंड में था, वो कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब आप देखिएगा यहाँ पर स्पीड जो है वो एपी में दिए है। एपी में क्या होता है, प्रत्येक पद में यानी कि प्रत्येक टर्म में डिफरेंस समान होता है। x में से जब x प्लस बाई माइनस करेंगे तो माइनस बाई आएगा, और x माइनस बाई में से जब आप x माइनस करेंगे तो भी माइनस बाई आएगा। यानी कि स्पीड आपको किसमें दी है, स्पीड आपकी एपी में है। और अगर स्पीड आपकी एसी में है, एपी में है, तो टाइम किसमें होगा, एचपी में होगा। टाइम किसमें होगा, एचपी में होगा। अगर ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर एक चीज आपकी एपी में है तो दूसरी एचपी में होगी, और पहली चीज अगर आपकी एचपी में है तो दूसरी चीज एपी में होगी। तो हमें क्या कर देना है, ये बीच वाला टाइम निकालना है। जब आदमी अपनी स्पीड से जाए यानी कि सीढ़ी रुकी हुई हो तब उसका टाइम कितना निकल कर आएगा, तो इन दोनों टाइम का हार्मोनिक मीन निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं भाई, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बी। बी इक्वल टू होता है, इसको ए मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो ए और सी इंटू 2 होता है, तो 2 कर दिया। अपन में दोनों का एडिशन 160, 47 64 टाइम 4 से 3 टाइम, तो कितना आ गया भाई 60। तो यहाँ पर उसको कितना समय लगेगा, 60 सेकेंड। यदि आदमी सीढ़ी रुकी हुई है और अपनी गति से ऊपर जा रहा है तो उसको 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट का समय लगेगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, 1 मिनट। आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी बात। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, यूनिक है, और इसी टाइप के आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, 3 बच्चे एक्स बाई जेड ने दतिया से ग्वालियर की यात्रा क्रमशः 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे शुरू की। वे एक ही समय पर ग्वालियर पहुंचे। यदि एक्स की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जेड की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको एक्स की चाल दी है और जेड की चाल दी है, वाई की चाल आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे आप।
तो देखिए एक्स, वाई और जेड 3 बच्चे हैं। अगर हम इनके टाइम की बात करें तो कितने बजे इन्होंने शुरू की थी अपनी यात्रा को? 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे। अच्छा, इनकी स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड थोड़ा देखिए, एक्स की स्पीड कितनी है? 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे व्यक्ति की यानी कि जेड की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए थोड़ा सा इनका टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 9 और 2 11, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस, 2 आवर्स का डिफरेंस, 11 और 1 में 2 आवर्स का डिफरेंस। यानी कि जो टाइम है वो किसमें दिया है आपको? एपी में। तो स्पीड किसमें होगी? एचपी में होगी। टाइम आपको एपी में दिया है तो स्पीड आपकी एचपी में होगी। तो अब आपको क्या करना है? इसका हार्मोनिक मीन निकाल देना है। तो आपको किसकी? वाई की स्पीड मिल जाएगी। क्लियर? वाई की स्पीड मिल जाएगी आपको। अब आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन, उन सभी में देखिए दूरी समान है। दतिया से ग्वालियर जा रहा है तो तीनों के लिए दूरी कैसी समान है? कांस्टेंट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी क्या होता था? नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो एक्सकलेटर था, यानी कि जो आपकी शौचालय सीढ़ी थी, उतनी ही दूरी को कवर कर रहा था व्यक्ति और वापस भी उतनी ही दूरी आ रहा था। तो दूरी दोनों ही क्वेश्चन में वो वाले में भी समान थी, तीसरे में भी समान है। हमने देखा टाइम किसमें है? एपी में। तो आपकी स्पीड किसमें होगी? एचपी में। और अगर टाइम आपका एचपी में होता तो आपकी स्पीड किसमें होती? एपी में। तो हमें कैसे निकालनी है इसकी स्पीड? तो दोनों का क्या कर देंगे? हार्मोनिक मीन निकाल देंगे। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? तो आप किसकी स्पीड मान लेंगे? वाई की स्पीड हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 60, 2 करना था और 40 लिख दीजिए यहाँ पर। 40 इंटू 60 और 2 लास्ट में लिख दिया। इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 चौको 24 और 2 48। यानी कि जो वाई की स्पीड है वो कितनी है? 48 किलोमीटर पर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन। एक बस, ट्रेन तथा कार ने खंडवा से इंदौर तक एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन कार से 3 घंटे पहले जबकि बस कार से 3 घंटे बाद पहुंची। यदि बस और ट्रेन की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार की चाल आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले तो खंडवा से इंदौर जा रही हैं। कौन कौन सी चीजें? बस, ट्रेन और कार। तो दूरी समान है। एक ही समय पर इन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन जो ट्रेन है वो कार से 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, जबकि बस जो है वो कार से 3 घंटे बाद पहुंचती है। और हमें बस और ट्रेन की स्पीड दी है 42 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को कि किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं भाई, तो उनका समय ले लेते हैं पहले। ट्रेन, बस और कार। अब देखिए ट्रेन जो है वो कार से 3 घंटे पहले पहुंचती है, तो हमने कार की स्पीड को मान लिया कितना? एक्स। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस 3। अब जबकि बस क्या है, कार से 3 घंटे बाद पहुंचती है, तो बस की स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस 3। अगर हम इसको सिक्वेंशियल अरेंज करें, एपी में अरेंज करें, तो किस तरीके से होगा? ट्रेन, कार और बस। ठीक है, तो ट्रेन की टाइम जो है वो एक्स माइनस 3 है, कार का जो टाइम है वो एक्स है और जो बस का टाइम है वो एक्स प्लस 3 है। अब आप देखिए जो टाइम आया है यहाँ पर ट्रेन, बस और कार का, ये एपी में है कि नहीं। यदि हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो आपको 3 मिलेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा टाइम का? 3। अगर आप x प्लस 3 माइनस एक्स करते हैं तो भी डिफरेंस कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि जो ट्रेन, कार और बस का टाइम है वो आपको एपी में दिया है। अगर हम स्पीड की बात करें तो बस की स्पीड कितनी दी आपको? 42। तो 42 हो गई बस की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 70। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि टाइम आपका एपी में है, टाइम किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो स्पीड आपकी किसमें होगी? स्पीड होगी एचपी में। तो अगर स्पीड एचपी में होगी तो इसका हम क्या निकाल देंगे? हार्मोनिक मीन निकाल देंगे, तो हमारे कार की स्पीड आ जाएगी और वही हमें ज्ञात करना है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, चलिए यहां देखते हैं। तो आपकी कार की स्पीड आएगी 2 इंटू 70 इंटू 42 डिवाइड बाई 70 प्लस 42। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा 2 इंटू 70 इंटू 42 अपॉन 112। चलिए कैंसिल करते हैं। इसको कैंसिल किया 2 से, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 7 से 3 टाइम, 7 से 8 टाइम,
2 से 4 10 और ये लगभग आपका घटा 2 से 35 है। तो 35 इंटू 3 करेंगे तो आपका आएगा 5 3 15 की 5, हाथ से 1 3 3 9 10, 105 बटे 2 आ रहा है, यानी कि 2 5 10, 2 3 4, 2 5 10, 52.5 किलोमीटर पर, यानी कि कार की स्पीड आपकी क्या निकल कर आई 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका वर्क सेक्शन अच्छा लगा है, ये फोर्थ जो आपने 8 पार्ट पढ़ा है, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को